आज की कहानी है कबूतरों की गर्दन तोड़ने की शर्त। एक गुरुकुल में गुरुजी अपने शिष्यों को जीवन की अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा देने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने दो सबसे होनहार शिष्यों को अपने पास बुलाया। गुरुजी ने दोनों शिष्यों के हाथ में एक एक सुंदर सजे हुए कबूतर दिए। ये कबूतर विशेष प्रकार से प्रशिक्षित थे। गुरुजी ने कहा, पुत्रों, मैं चाहता हूं कि तुम दोनों इन कबूतरों को मार डालो। ये सुनकर दोनों शिष्य चौंक गए, पर गुरुजी ने तुरंत अपनी शर्त स्पष्ट की। तुम्हें इन कबूतरों की गर्दन तभी तोड़नी है जब तुम्हें कोई भी न देख रहा हो। यह काम छिपकर और अकेले में करना है। जब तुम ये काम कर लो तब मेरे पास वापस आना। दोनों शिष्य कबूतर लेकर गुरुकुल से निकल पड़े। पहले शिष्य का प्रयास। पहला शिष्य अत्यंत चतुर था। उसने सोचा, ये तो बहुत ही आसान काम है। वो तुरंत गुरुकुल के पास ही एक घनी झाड़ी के पीछे गया। उसे लगा कि इस झाड़ी के अंदर उसे कोई नहीं देख रहा है। जैसे ही उसने कबूतर की गर्दन तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे लगा कि झाड़ी में बैठे छोटे छोटे कीट पतंगे उसे देख रहे हैं। वो घबरा गया और वहां से निकलकर एक अंधेरी गुफा के अंदर चला गया। अंदर बिल्कुल अंधेरा था। उसने सोचा, यहाँ तो निश्चित रूप से कोई नहीं देख रहा है। लेकिन जैसे ही उसने कबूतर को मारने का विचार किया, उसे याद आया कि भले ही गुफा में बाहर का कोई व्यक्ति उसे नहीं देख रहा हो, पर वो स्वयं तो अपने काम को देख रहा है। साथ ही ईश्वर भगवान जो हर जगह मौजूद हैं, वो भी उसे देख रहे हैं। वह कबूतर को लेकर दुखी मन से वापस गुरुजी के पास लौट आया। दूसरे शिष्य का प्रयास। दूसरा शिष्य कबूतर लेकर एक दूर और सुनसान जगह पर गया। उसने वहां घंटों बिताए। वो हर जगह गया, जंगल में, टीलों पर, खंडहरों में, लेकिन वो कबूतर को मारने में असफल रहा। जब वो निराश होकर वापस आया तो उसने देखा कि पहला शिष्य पहले से ही खाली हाथ बैठा है। शिक्षा का रहस्य। गुरुजी ने दोनों शिष्यों से पूछा, क्या तुम लोगों ने मेरा काम पूरा किया? पहले शिष्य ने शर्मिंदा होकर कहा, गुरुदेव, मैं जब भी कहीं छिपता तो मुझे लगता कि कोई न कोई मुझे देख रहा है, इसलिए मैं आपका काम पूरा नहीं कर सका। दूसरे शिष्य ने कबूतर को गुरुजी के चरणों में रखते हुए कहा, गुरुदेव, मैं संसार के हर कोने में गया जहां आदमी की नजर न पड़े, लेकिन मुझे हर जगह यही महसूस हुआ कि मैं जहां भी जाऊंगा, एक आंख हमेशा मुझ पर रहेगी। वह आंख मेरी अपनी अंतरात्मा और ईश्वर की है। कोई भी व्यक्ति अपने आप से छिप नहीं सकता, इसलिए मैं इसे नहीं मार सका। गुरुजी मुस्कुराए और कहा, बस यही मैं तुम्हें सिखाना चाहता था। जीवन में कोई भी कार्य करते समय हमेशा ये याद रखना कि भले ही दुनिया तुम्हें न देखे, तुम्हारी अंतरात्मा और ईश्वर हमेशा तुम्हें देख रहे हैं। जब ये बात तुम्हारे मन में बैठ जाएगी तो तुम कभी भी कोई गलत काम नहीं करोगे और हमेशा अपने सही लक्ष्य पर बने रहोगे। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल RS स्टोरी को लाइक करिए, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन में क्लिक करिए। धन्यवाद।